क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ। तो हे गाइस, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी क्वींस रिवेंज एपिसोड 3। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी फिलहाल बहुत ही ज़्यादा दर्द भरी और एक क्वीन के रिवेंज की है जो बहुत ही खतरनाक और डेविलिश होने वाली है। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के कहानी में। लव घुटनों में अपना सिर झुकाकर बैठी हुई थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ा हुआ था क्योंकि उसे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर की सारी नसें एक साथ फट रही हों। लव घुटनों के बल बैठकर तेज से चीखती है। उसी चीख उसी सुनसान एरिया में गूंज उठी। कुछ पक्षी जो पेड़ पर बैठे थे उसकी तेज चीख सुनकर उड़ने लगे। लव भले ही पेड़ के नीचे बैठी थी मगर बारिश इतनी तेज हो रही थी कि वह फिर भी भीग रही थी। उसने अपना चेहरा ऊपर किया और आसपास देखने लगी। उसकी काली गहरी आंखों से बहुत ही ज्यादा आकर्षक लग रही थी, इतनी कि कोई भी उनमें खो सा जाए। पर इस वक्त उसकी आंखों में सिवाय कंफ्यूजन के कुछ नहीं था। लव किसी तरह उठकर सड़क के बीचों बीच आ गई और चारों तरफ देखकर अपने एक हाथ से अपने सिर को पकड़कर दर्द भरी आवाज में कहती है, आखिर आखिर ये हो क्या रहा है। मैं यहाँ कैसे आ गई। क्या मैं वार्ड में नहीं थी। क्या मुझे जलाया नहीं गया था। क्या मुझे बीमारी वो खतरनाक बीमारी नहीं हो गई थी जिसने फिर मैं यहाँ कैसे। क्या वो सब मेरा एक सपना था। और अगर ये एक्सीडेंट ये तो तब हुआ था जब मैं दिव्य से मिलने जा रही थी। आखिर मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा। इतना कहकर वह अपनी आंखें बंद कर कर अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश करती है तो धीरे धीरे उसे अपने पिछले जन्म की यादें उसकी आंखों के सामने एक पिक्चर की तरह घूमने लगी। उसे सब कुछ याद आने लगा, उसकी शादी, उसका कभी दंश के साथ ना मिलना, अपनों का धोखा और आखिर में जब उसे वार्ड में रखा गया तो कैसे दिव्य रो रहा था। हर एक चीज उसे सही से याद आने लगी थी पर अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। एकदम से उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें बेहद लाल, एकदम गहरी और ठंडी सांस लेकर वो खुद को शांत कर दी है। उसके बाद वो अपने हेलमेट को उठाती है और उसने खुद से कहा, आखिर आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। क्या इस एक्सीडेंट का कारण मेरे दिमाग पर कोई गहरा असर पड़ा है। मैंने तो कभी कोई शादी नहीं की, फिर ये सब क्या है। शायद मुझे एक बार डॉक्टर से मिलकर खुद का चेकअप कराना चाहिए। लव को लग रहा था कि शायद उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए वह कुछ भी इमेजिन कर रही है। वह अपने पिछले जन्म को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो ऐसी चीजों में विश्वास ही नहीं रखती थी। उसने सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दिया लेकिन फिर भी दिव्य की वो दर्द भरी चीखें वो इग्नोर ही नहीं कर पा रही थी। और ना ही आखिरी बार में जब दंश ने उसे किस किया वो सब एक बार अपने होंठों को छू दी और एक नया एहसास था जो उसकी दिल की गहराइयों में उतर गया था। वो जल्द से अपने सिर को झटकती है और लड़खड़ाते हुए कदमों से अपनी बाइक को उठाकर उस पर बैठती है और हेलमेट लगाकर बाइक को स्टार्ट करती है और वो तेजी से बाइक से चली जाती है। हवाएं भी चल रही थी, बारिश भी हो रही थी। कुछ ही देर के बाद लव की बाइक एक हॉस्पिटल के सामने आकर रुकती है। लव बाइक से उतरकर अपने हेलमेट को निकालती है और उसके सिर में अभी भी दर्द हो रहा था। वो नजरें उठाकर हॉस्पिटल को देखती है, फिर अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत करने के बाद वो हॉस्पिटल के अंदर चली गई। उसके माथे पर अभी भी थोड़ी सी खरोच के निशान थे और वो लंगड़ा कर भी चल रही थी। कुछ ही देर के बाद वो एक वार्ड के बाहर पहुंची जहां पर एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। इस आवाज को सुनते ही लव ने अपने मन में अपना सिर मन में हिला देती है और अपने बालों को सहलाते हुए बोलती है, ये लड़का भी ना
मेरे बिना एक सेकंड नहीं रह सकता। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर आई, वार्ड के अंदर एक 3 साल का बच्चा बैठा, बहुत ही क्यूट लग रहा था। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। रोने के कारण उसका पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था, खासकर उसकी वो क्यूट सी नाक, जो उसे और भी ज़्यादा क्यूट बना रही थी। उस लड़के ने हॉस्पिटल की ड्रेस पहनी हुई थी। उसे एक नर्स इस समय पैम्पर कर रही थी। जैसे ही उस बच्चे ने लव को देखा, वो अपने दोनों हाथ हवा में उठाते हुए जोर से चिल्लाता है, मम्मा। लव की बाहें सिकुड़ गई। वो उस बच्चे के पास जाकर उसके बालों को सहलाते हुए कोल्ड वॉइस में बोलती है, देव्य, कितनी बार कहा है इतना रोते नहीं है। और मम्मा भी भीग गई है, मुझे पहले चेंज करने दो बच्चा। तुम नर्स दीदी के साथ बैठो, ओके। नर्स ने चैन की सांस लेते हुए बोलती है, लव, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तो परेशान हो गई थी इसे समझा समझा कर। कितना रोता है यार ये। इसने आज मुझे पूरा दिन हॉस्पिटल में भगाया, पता है। मैंने इसे कितनी बार सूप पिलाने की कोशिश की, पर ये हर बार इसने सारा सूप जमीन पे फेंक दिया और कॉरिडोर में फर्श पर लेटकर जिद कर रहा था कि इसे तुमसे मिलना है। इसने तो गार्डन के पेड़ों को भी उखाड़ने की कोशिश की थी। उसकी शिकायतें सुनकर लव देव को घूर कर देखती है। देव एक अच्छे बच्चे की तरह बेड पर बैठ गया और तिरछी नजरों से नर्स को ऐसे देखने लगा जैसे बोल रहा हो, बहुत मैं मिलता हूँ, फिर बताऊंगा तुझे। वो मासूम सा चेहरा बनाकर लव से बोलते हैं, देव एक अच्छा बच्चा है, वो शैतानी नहीं करता। लव अपना सिर ना मिलाते हुए अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है। ये एक वीआईपी वार्ड था। देव की अचानक तबीयत खराब हो गई थी और ऊपर से वो जब से पैदा हुआ था तब से ही बहुत कमजोर था, इसीलिए डॉक्टर ने उसे तुरंत एडमिट करने के लिए कहा था। तब से देव हॉस्पिटल में रहता और लव भी उसके साथ ही रहती, क्योंकि लव के बिना देव रह ही नहीं सकता। कुछ देर के बाद लव अपनी ड्रेस चेंज करके आई। उसने एक शॉर्ट एंड लूज टी शर्ट पहनी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे क्योंकि उसके बाल गीले जो थे। उसके घुटनों में चोट साफ दिखाई दे रही थी। नर्स घबराते हुए बोलती, लव, तुम्हारे तो घुटनों में चोट लगी है और सिर पर भी। मैं फर्स्ट एड किट लेकर आती हूँ। और ये सब कैसे हुआ? नर्स काफी वक्त से देव का ध्यान रखती थी। लव को ज्यादा किसी के क्लोज रहना पसंद नहीं था और ये नर्स को ज्यादा ही अच्छी थी। लव उसे रोकते हुए बोलती है, तुम दिव्य पर ध्यान रखो, मुझे डॉक्टर से पर्सनली कुछ बात करनी है। उसके बाद वो दिव्य को देखती है जिसका चेहरा भी रोने जैसा ही हो गया था, जैसे ही वो किसी भी पल रो देगा। लव ये देखकर एक उंगली से अपने माथे को सहलाते हुए बोलती है, और फिर से रोना मत प्लीज, खबरदार, अगर तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू तुम्हारे गालों पर आया तो। सिर्फ जो गला फाड़ कर रोने वाला था वो सिसकने लगा। नर्स गुस्से में बोलती है, लव, क्यों इसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो? बच्चा है ये। लव आगे कुछ बोल ही नहीं पाती। वो दिव के माथे पे किस करते हुए कहती है और वहां से चली जाती। पिछले जन्म में दिव का तो रोना उससे बेचैन कर रहा था, इसलिए अभी वे उसके पास नहीं जा रही थी। कुछ देर के बाद लव कॉरिडोर से होते हुए दिव के पर्सनल डॉक्टर के पास जाती है और अचानक एक आदमी से भागते हुए टकरा जाती है और लव उससे टकराकर गिरने लगती है। वो गिरती उससे पहले इस आदमी ने उसके हाथों को पकड़कर उसे सही से खड़ा किया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि लव कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाई। ऊपर से वो अपनी सोच में गुम थी। पर जब अपने सेंस में वापस आई तब तक वो आदमी भागते हुए उसके पास से जा चुका था। लव गुस्से में उसकी तरफ देखती और उसकी पर्सनालिटी को देखकर वो अपनी जगह पर जम गई। उसके दिमाग में सारे तार हिल गए। उसकी बॉडी जैसे कांपने लगी। डर के कारण उसका दिल धड़कने लगा। वो अपनी मुट्ठियां कसते हुए जा रही थी। वो इस आदमी को देखना तक नहीं चाहती थी। तभी वो आदमी एकदम से पीछे मुड़ा। उस आदमी का चेहरा देखकर लव अपनी जगह से जम सी गई और उसकी आंखों में कठोरता होने लगी। डर से उसकी बॉडी कांप रही थी। उसने बहुत मुश्किल से अपने दिमाग को शांत किया कि जो भी कुछ उसे याद रहा वो सब कुछ एक वहम है। मगर इस इंसान को देखते ही उसके अपना सिर पकड़ लिया। वो इंसान मुस्कुराते हुए बोला, सॉरी मिस,
लव दीवार को पकड़कर खड़ी थी। उसे चक्कर आने लगा था, वो बेहोश होने लगी थी। उसकी बॉडी धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी और उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, तुम। वो पूरी तरीके से बेहोश हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ लव के बाहर निकलते ही दिव ने अपने रोने को कंट्रोल किया था, पर उसके निकलते ही वो गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। इस वक्त दिव सिर्फ 3 साल का था। तभी वो नर्स दिव को गोद में उठाकर उसे शांत कराते हुए बोलती है, अरे मेरे सपनों के राजकुमार, 2 बार तुझे पैनिक अटैक आ चुके हैं, अब तो शांत हो जा। तुम्हारी मॉम डॉक्टर से बात करने गई है और मुझे इतना रोने वाला बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। भूल गए तुमने मुझसे वादा किया था ना, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। मेरी भी क्या सी किस्मत है, मैं छोटे से बॉयफ्रेंड को गोद में लेके घुमाना पड़ रहा है। चलो मैं तुम्हें बाहर घुमाने लेकर चलती हूँ। देव अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछता और एकदम से चुप हो गया और नर्स के गले में अपनी बाहें डालकर अपने पैरों को हिलाने लगा। अब उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो रो रहा है। नर्स उसे लेकर जा ही रही थी कि तभी उसे किसी का फोन आ गया। वो देव को वहीं बेंच पर खड़ा करके बोलती है, यहीं खड़े रहना, भागना मत, मैं बस बात करके आती हूँ। वो कॉल रिसीव करके कुछ ही दूरी पे जाकर बात करने लगी। वहीं देव आस-पास देखते हुए चिल्लाता है, मम्मा। वो बेंच से कूद गया और लव को ढूंढते हुए आगे आगे जाने लगता है। तभी वहां एक रूम के बाहर आकर रुका। उस रूम में बहुत ही डरावनी आभा निकल रही थी। देव थोड़ा सा डरने लगा, मगर वो थोड़ा खुरपाती बच्चा था। वो धीरे धीरे एक जासूस की तरह आगे बढ़ने लगा और दरवाजे को हल्का सा खोलकर अंदर देखने लगता है, जहाँ ज्यादातर अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। देव धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर गया और वो बहुत ही धीरे धीरे आगे जा रहा था। उसकी नजरें सामने टेबल पर गईं, जहाँ पर एक लैपटॉप रखा था। उस लैपटॉप को देखकर वो जल्दी से जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। लैपटॉप ऑन था। देव बस बेवजह कीबोर्ड्स पर अपनी उंगलियां चलाने लगा और कुछ टाइप करने लगा। उस लैपटॉप में कई लोग नजर आ रहे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि कोई इस रूम में था जो वीडियो कॉलिंग पर बात कर रहा था। लैपटॉप से सभी इंसान देव को देख पा रहे थे, पर किसी ने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, जैसे सभी डर रहे हो। तभी देव न्यूमेरिकल्स की दबाते हुए बोला, हेलो, आई एम देव। क्या आप सबने मेरी मम्मा को देखा है? वो अभी यहीं पर आई थी। उसकी आवाज बहुत प्यारी थी। तभी एक आदमी अपना लैपटॉप पर दिव्य को जवाब देते हुए कहता है, नहीं नहीं, हमने किसी ने भी नहीं देखा। दिव्य ने लैपटॉप पे जोर से मारा और गला फाड़ कर चिल्लाने लगा, मम्मा मम्मा। तो क्या दिव्य की मम्मा अब दिव्य को मिल पाएगी? क्या लव बेहोश होने के बाद जिस आदमी को देखा था, आखिर कौन था वो और कहाँ गई लव? क्या होगा कहानी में आगे, जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये स्टोरी, क्वींस रिवेंज। हे गाइस, अगर स्टोरी पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। अगर आप चाहते हैं मैं कहानियों को कंटिन्यू रखूं तो प्लीज अपना योगदान देते रहिए, जैसे एक लाइक, एक कमेंट, जिससे मुझे बहुत अच्छा फील होता है और मुझे भी लगता है कि आप मेरी कहानियों को सुन रहे हैं, तो मुझे हर डे कहानी को देने में भी अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए क्वींस रिवेंज सिर्फ टिनी एफएम मेरे साथ, यानी मैं हूँ जान।